हेलो स्टूडेंट, तो सब बढ़िया, उम्मीद करते सब बढ़िया होगा। ठीक है, तो आज जो डिस्कशन लेके आए हैं आपके लिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पर्पस से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो ये सेशन रहेगा डेफिनेट इंटीग्रेशन का। डेफिनेट इंटीग्रेशन का हम लोग और क्वेश्चन कर चुके हैं प्रीवियस, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और मॉडल पेपर को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके हमसे हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल मैथमेटिक्स, एपेक्स सिंपल मैथमेटिक्स आज का हमारा टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, और आज का जो क्वेश्चन हमारा ये रहा। ठीक है, इवैल्यूएट क्या है, कब पूछा गया है तो 2022 में पूछा गया। कब पूछा गया है तो 2022 में पूछा गया है। इसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, बेहतरीन तरीके से डिस्कशन करने वाले। क्वेश्चन क्या हमारा, 0 से π/2 log sin x dx। क्वेश्चन क्या है, 0 से π/2 log sin x dx। तो इसका क्या करने वाले, हम डिस्कशन करने वाले, वो भी बेहतरीन तरीके से। ठीक है, चलिए ये हमारा क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन आप फिर से देख लीजिए, 0 से π/2 log sin x dx। ठीक है, चलिए तो हम डिस्कशन करते हैं। जो पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा। चलिए ये हमारा आज का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, 0 से π/2, 0 से क्या है π/2 साइन log sin x और ये क्या है dx। ठीक है, इतना हमारा क्वेश्चन है आज का, यही क्वेश्चन हम डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए तो डिस्कशन करने से पहले हम पेज को थोड़ा बदल लेते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड चेंज, बैकग्राउंड चेंज। चलिए ठीक है, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से दिख रही होगी। ब्लैक ही रहने देते हैं। ठीक है, चलिए इतना क्वेश्चन है। हम एक फार्मूला जानते हैं, बाय द प्रॉपर्टी, बाय इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन, बाय इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, बाय प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन, बाय प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो प्रॉपर्टी कौन सा है वो देख लेते हैं थोड़ा। तो 0 से अगर a है, 0 से a है, सभी में यही प्रॉपर्टी लगता है। प्रीवियस वीडियो भी आप डिफरेंट इंटीग्रेशन का देख सकते हैं, उसमें भी इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम सभी क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक है, चलिए हमारा ये अगर fx है और यहाँ पे हमारा क्या है dx है, तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 0 से a f a माइनस x और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम dx लिखते हैं। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, चलिए तो इसको लिख सकते हैं, इसको i मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं i। तो यहाँ हो जाएगा i इक्वल टू कितना हो गया बताइए तो, 0 से π/2, i इक्वल टू कितना है 0 से π/2, यहाँ पे log का log हो जाएगा और साइन a माइनस x से, तो पाई यहाँ पर कितना π/2, तो π/2 माइनस कितना लिख देंगे x और यहाँ पर dx का dx लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए और 0 से ये हो जाएगा π/2 और ये log, अब जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है तो cos थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है तो cos थीटा होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा, थीटा की जगह क्या है x और ये dx। इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं सेकेंड मान लेते हैं। ठीक है, अब दोनों को क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड दोनों को जोड़ देते हैं। तो ये i और ये कितना है i प्लस i कितना हो जाएगा तो 2i हो जाएगा। चलिए दोनों को जोड़ते हैं तो 0 और ये π/2। ठीक है, ये कितना है तो log sin x dx प्लस 0 से क्या है π/2 log cos x और ये क्या है dx। इतना हो गया, ये दोनों को जोड़ दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हमारा, चलिए अब इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए इंटीग्रेशन है और लिमिट सेम है, दोनों का लिमिट क्या है सेम है, तो इसको एक लिमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 2i हो जाएगा, 0 से π/2 हो जाएगा, 2i 0 से π/2 हो गया। log sin x प्लस कितना हो जाएगा log cos x हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं log sin x प्लस log
cos x इतना हो जाएगा, log sin x प्लस log cos x इतना हो जाएगा हमारा, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं dx, यहाँ पर हम dx का dx लिख देते हैं। यहाँ पर 2i का 2i हो गया इक्वल टू 0 से π/2। एक फार्मूला जानना चाहिए आपको, log x प्लस कितना log y। अगर ये फार्मूला है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं log x इंटू वाई, क्या लिख सकते हैं log x इंटू वाई लिख सकते हैं, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। तो इसको log sin x प्लस log cos x, तो इसको हम x मान लेते हैं, इसको y, तो कितना हो जाएगा x इंटू वाई हो जाएगा। तो इसको हम नहीं लिख सकते हैं log sin x x इंटू cos x, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे dx का dx, चलिए तो इसको इस प्रकार से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर 2 से गुना कर देते हैं और 2 से क्या करते हैं भाग देते हैं। क्यों भाग दिए हैं तो अभी देख लेते हैं क्यों भाग दिए हैं, ठीक है। मिट जाए, चलिए देख लेते हैं क्यों भाग दिए, ठीक है। ये मिट गया हमारा, चलिए देख लेते हैं क्यों भाग दिए हैं, इसको हटाइए। चलिए यहाँ पे हमारा क्या हो गया dx। हम क्या बोले हैं यहाँ पर 2 से भाग दीजिए, क्या दीजिए 2 से भाग दीजिए। ये भी कभी कभी क्या हो जाता है इसको dx, ठीक है। यहाँ पर हम क्या देते हैं 2 से भाग, ठीक है, और 2 से गुना। चलिए 2 से गुना कर दिया, 2 से क्या कर दिया हम भाग दे दिए। किस लिए किए, क्योंकि हम फार्मूला जानते हैं किसका, तो साइन x इंटू कॉस एक्स, 2 साइन x और cos x, फार्मूला कितना होता है तो साइन 2x, कितना होता है साइन 2x। तो इसको हम नहीं लिख सकते हैं 2i इक्वल टू, हम लिख सकते हैं 0 से π/2, क्या लिख सकते हैं 0 से π/2। और इसको क्या लिख सकते हैं log साइन 2x बटा 2, और ये dx का dx हो गया, ठीक है। चलिए इसको हटाइए, इसका कोई काम नहीं है। अब देखिए तो 2i इक्वल टू क्या होगा 0 से π/2, 0 से π/2। एक फार्मूला जानना चाहिए आपको log m बटा log n, तो कितना होता है log m माइनस log n, कितना होता है log m माइनस log n। अगर भाग में रहा तो ये भाग ही में है ना, तो इसको क्या कर सकते हैं हम नहीं लिख सकते हैं। तो चलिए इसको आप मिटाते हैं, ठीक है। चलिए इसका काम खत्म। अब इसको क्या लिख सकते हैं तो log साइन 2x dx माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं बताइए तो log इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 log 2, और इसको dx का dx लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर 2i का 2i हो गया, और ये हो गया 0 से π/2, 0 से π/2 हो गया। इसको log साइन 2x रहने देते हैं, log साइन 2x, और ये dx रहने देते हैं। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए log कांस्टेंट है तो log को बाहर निकाल देंगे log 2, और 1 dx का इंटीग्रेशन कितना होता है तो x, और लिमिट कितना है 0 से π/2। चलिए इतना है, इतना हम जानते हैं। चलिए इतना जानते हैं, इसको हटाते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको लिख सकते हैं log 2 इंटू 1 का इंटीग्रेशन x, और जो लिमिट है π/2 से π/2 हो गया, ठीक है। इतना आप क्या कर सकते हैं नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ कहते हैं बढ़ते अगले स्टेप में। इतना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। चलिए हमको कितना आया था तो हमको आया है, इसको i मान लेते हैं, इसको i1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं i1 इक्वल टू क्या हो गया तो 0 से π/2 log साइन 2x dx, और इतना का इतना रहेगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू हम यहीं पर लिख देते हैं, अगर नहीं होता है तो इसको हम छोटा कर दे क्या। चलिए इसको छोटा करते हैं,
चलिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2i, और ये हमारा 0 से कितना हो जाएगा π/2 हो जाएगा, और ये sin 2x हो जाएगा, sin 2x, ठीक है। π/2 इसमें रखिए तो कितना हो जाएगा -π/2, और ये log 2 का log 2 हो जाएगा, ठीक है। 0 रखेंगे लिमिट में, कितना हो जाएगा 0, खत्म काम, ठीक है। इतना आया। अब इसको हम क्या बोले हैं मानने के लिए I1 माने, इसको क्या बोले हैं मानने के लिए I1 माने हैं, ठीक है। तो I1 हम ले लेते हैं। तो देखिए I1 का वैल्यू याद रखिए, 0 से π/2 log sin 2x, 0 से π/2 log sin 2x। इसको क्या कीजिए आप नोट कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले स्टेप पे। आप इसको याद कर लिए, क्या है 2i, i का वैल्यू कितना माने 0 से π/2 log sin 2x, ठीक है, इतना याद रखिए। चलिए तो बढ़ते अगले स्टेप पे। तो I1 को हम क्या माने हैं 0 से π/2, I1 कितना है 0 से π/2, बहुत ठंड है। चलिए तो इतना हो गया log sin और कितना है 2x, और ये dx हमारा है, ठीक है। अब हमको 2x को क्या मान लेंगे t मान लेंगे, ठीक है। तो लेट 2x इक्वल टू क्या माने t, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो 2x का अवकलन जो होता है डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 2 होता है, और t को करेंगे तो कितना हो जाएगा dt/dx हो जाएगा, ठीक है। तो हमको निकालना है क्या किसका वैल्यू dx का वैल्यू, यहाँ पर dx का वैल्यू पुट करना है तो कितना हो जाएगा dx इक्वल टू हो जाएगा dt/2 हो जाएगा, dt/2 हो जाएगा। आप देखिए अब यहाँ पे 2x इक्वल टू क्या माने t माने, तो जब अब लिमिट का भी वैल्यू हम यहीं पे चेंज कर देते हैं, जब x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 0, तो t का वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए x इक्वल टू इसमें 0 पुट कीजिए, t कितना आ जाएगा तो 0 × 2 0, t इक्वल टू 0 आ गया। जब x इक्वल टू कितना है अपर लिमिट कितना है π/2, अपर लिमिट है π/2, तो t का वैल्यू कितना होगा, तो x को 2x को हम क्या माने t माने, तो यहाँ पर π/2 पुट कीजिए तो 2 × यहाँ पर लिख देते 2 × t का वैल्यू क्या है 2x, x का वैल्यू कितना है π/2, 2 से 2 कट गया, t का वैल्यू कितना आ गया t, ठीक है। तो I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए तो 0 से आप t का लिमिट रखेंगे, 0 से कितना पाई, 0 से पाई, ठीक है। 2x को क्या माने हैं t माने हैं, तो log sin 2x को क्या लिख सकते हैं, तो log sin 2x को क्या लिख सकते हैं, 2x को t लिख सकते हैं sin t, और dx को यहाँ देखिए dx का वैल्यू कितना है यहाँ पे देखिए dx का वैल्यू यहाँ है dt/2, तो dt/2 तो कांस्टेंट को इधर लिख देते हैं और dt को इधर लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद एक फार्मूला आपको जानना बेहद ज़रूरी है, कौन सा फार्मूला है आपको हम बता देते हैं, ठीक है। चलिए तब तक इसको हम अलग कर देते हैं, ठीक है, समझने में आसानी होगी। इसको फार्मूला जानना जरूरी है। एक बाय प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन, बाय प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन, बाय प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगा 0 से पाई log, चलिए तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है सो बता देते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर 0 से हम 2a ले लिए, कितना ले लिए 0 से 2a, और यहाँ पर हम fx ले लिए, क्या ले लिए fx ले लिए, ठीक है, और यहाँ पे dx। चलिए तो इसको हम लिख सकते हैं 2 0 से a, और इसको लिख सकते हैं हम क्या fx और ये dx, ये बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन हुआ। तो 0 से अगर 2a है, क्या है 0 से 2a है, तो इस 2 को हम यहाँ लिख सकते हैं 0 से लिमिट, और जो फंक्शन हमारा वो फंक्शन हो जाता है। इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इसको क्या करेंगे तोड़ेंगे। तो I1 को हम नहीं लिख सकते हैं, देखिए तो I1 को हम लिख सकते हैं, पहले से हमको 1/2 है तो 1/2 0, और इस पाई को क्या लिख सकते हैं हम, देखिए तो 2 × π/2 लिख सकते हैं। देखिए 2a हो गया, 2a हमारा a हो गया, fx कितना है तो log sin t है, fx कितना है log sin, और ये कितना है t, और ये यहाँ पे dt है, ठीक है। चलिए अब इस फार्मूला का यूज करते हैं, इसमें इस 2 को कहाँ लाएंगे बाहर लाएंगे, ठीक है। तो 1/2 तो 1/2, 2 बाहर
2 बाहर, 0 से a, यहाँ पर 2a था, अब यहाँ a, तो 2 को हटाएंगे तो क्या बचेगा, π/2, π/2। और ये कितना हो जाएगा बताइए तो, log sin, और ये कितना हो जाएगा बताइए, t, और ये dt, ठीक है, 2 से 2 कट गया, ठीक है। फिर एक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, बहुत सारे प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, बाय प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, बाय प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखिए इंटीग्रेशन का बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन कौन सा प्रॉपर्टी है, यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे 0 से a fx और ये क्या है dx है, ठीक है, fx dx है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 से a, लिमिट सेम रहेगा, fx को आप जिसमें चेंज करना है उसमें चेंज कर सकते हैं, x है ना तो हम x की जगह क्या रख सकते हैं, t रख सकते हैं, और यहाँ पे dt रख सकते हैं, ठीक है, और t है तो हम x में चेंज कर सकते हैं, x में है तो t में चेंज कर सकते हैं। आपको t में चेंज नहीं करना, p में कीजिए, b में नहीं करना, a में कीजिए, a कांस्टेंट इसलिए कांस्टेंट में नहीं करेंगे, वेरिएबल में y में करना है, y में कीजिए, लेकिन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको, आई होप कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलिए, तो हमको I1 इक्वल टू इतना मिल गया, कितना मिल गया, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 0 से π/2 log sin t और ये dt, I1 का वैल्यू इतना हो गया, ठीक है। अब क्या बोले हैं, इस x को हम क्या चेंज कर सकते हैं, t में, और t को चेंज कर सकते हैं हम x में, तो कितना हो जाएगा, अगर x में चेंज कर दिए तो इस प्रॉपर्टी से, बताइए तो, इरेज नहीं करना है, सिलेक्ट करना है। चलिए, एक प्रॉपर्टी जान गए, इस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा छोटा करते हैं और इधर लाते हैं। चलिए, अब इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम I1 का वैल्यू लिख रहे हैं, किसका, I1 का वैल्यू 0 से π/2, 0 से π/2, log है तो log का log, साइन है तो साइन का साइन, और t के जगह पर क्या रख सकते हैं, x रख सकते हैं, x, और ये dt को हम क्या रख सकते हैं, तो dx, तो dx हो गया। इतना समझ में आया, तो I1 का वैल्यू हमको क्या निकला, तो I1 का वैल्यू इतना निकला। अब I1 है कहाँ, तो I1 यहाँ पे है, इसको माने थे I1, किसको माने थे, I1, इसी को ना माने थे I1, तो इसका ज़रूरत हमको कहाँ पड़ेगा, तो नेक्स्ट में पड़ेगा, ठीक है। अगला हम पेज लेते हैं, ठीक है, देखिए I1 का वैल्यू हमको क्या मिला, I1 0 से π/2 log sin x dx, तो वहाँ पर I1 का वैल्यू हम पुट करेंगे कहाँ, तो I1 का वैल्यू हमको यहाँ पे पुट करना है, 2i इक्वल टू, इसको फर्स्ट मान ले क्या, चलिए इसको फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट कितना हो जाएगा, 0 से π/2 log sin 2x, और इसको i माने हैं, माइनस π/2 log 2, माइनस π/2 कितना है, log 2 है, ठीक है। तो चलिए हम इसको देखते हैं, इसमें फंक्शन दिया है क्या, फंक्शन दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो कॉपी करने का फंक्शन नहीं है क्या, मोर, पता नहीं, चलिए तो कुछ नहीं हो सकता, हमको खुद से लिखना पड़ेगा। चलिए इतना याद रखिएगा, 2i इक्वल टू 0 से π/2 log sin 2x माइनस π/2 log 2, इतना याद रहेगा ना। चलिए तो इतना याद रहेगा तो लिख देते हैं, तो फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, 2i इक्वल टू कितना था बताइए तो, 0 से π/2, 0 से π/2 log, ठीक है, देखिए कितना है, 0 से π/2 log sin 2x, कितना है, 0 से π/2 log sin 2x था, ठीक है, याद रहेगा, 0 से π/2 log sin 2x, 0 से π/2 log sin और ये 2x माइनस π/2 और ये था log 2, और ये हमारा पूरा क्या था, I1 माने थे, इसको क्या माने थे, I1। चलिए I1 का हम वैल्यू यहाँ पे निकाले हैं, I1 का वैल्यू हम सोल्व करके यहाँ पर निकाले हैं, I1 का वैल्यू कितना मिला है, 0 से π/2 log sin x dx, 0 से π/2 log sin x dx, ठीक है। चलिए तो इसका वैल्यू हम लिख सकते हैं कितना, 2i इक्वल टू, I1 का वैल्यू कितना है, 0 से π/2
इसका वैल्यू अभी हम प्रूफ किए थे कितना, log sin x dx माइनस पाई बाई 2 log, और ये हमारा 2 का 2। चलिए थोड़ा इसके बारे में देख लीजिए, तो इसके बारे में, ठीक है, इसके बारे में दिख रहा है क्या, अच्छा से दिख रहा है आपको, इसके बारे में, ठीक है। तो आपको हम फर्स्ट पेज पर ले चलते हैं। आई का वैल्यू हम कितना माने थे, 0 से पाई बाई 2 log sin x dx, यही तो आई है हमारा, यही क्या है, आई है। इसको फर्स्ट माने थे तो इसको सेकेंड मान लेते हैं, इसको कितना मानते हैं, सेकेंड मान लेते हैं। चलिए देखिए तो आई का वैल्यू कितना है, 0 से पाई बाई 2 log sin x dx, ठीक है। तो log sin x dx, और यही तो है, यही तो है, यही तो है, मतलब ये कितना है, आई के बराबर है, ये कितना है, तो 2i इक्वल टू कितना हो गया, i माइनस पाई बाई 2 log, और ये कितना हो गया, 2 हो गया, कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। इस i को हम इधर ले आते हैं तो 2i, देखिए 2i माइनस i इक्वल टू माइनस पाई बाई 2, और ये कितना हो जाएगा, log 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, log 2 हो गया। इसलिए दैट्स वाई, सो जो लिखना है i इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस पाई बाई 2 log कितना, कितना है, log 2 है, log 2, ठीक है। ये अगर प्रूफ करने के लिए देगा तो प्रूफ भी कर देंगे, सॉल्व करने के लिए देगा तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए तो आप बारी बारी से आपको हम दिखा देते हैं, बारी बारी से आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये हमारा फर्स्ट था, यहाँ से शुरू किए थे, ठीक है, और कहाँ तक गए थे, यहाँ तक गए थे, ये था, ठीक है। उसके बाद ये था, हटो भाई, ये था, ठीक है। उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, उसके बाद क्या था, ये था, ठीक है। आ जाओ, हटो भाई, हट गया, चलो ठीक है, इतना हो गया। अब इसको क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो क्वेश्चन था क्या था, तो चलिए हम लोग चलते हैं बोर्ड पे, बोर्ड पे क्वेश्चन पे। इसका क्वेश्चन, इसका जो फाइनल आंसर निकला हमारा कितना लिखना है, माइनस पाई बाई 2 log 2। ये कौन सा है इसका जो फाइनल आंसर निकला कितना है, माइनस पाई बाई 2 log 2, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्या कह रहा है, 0 से पाई बाई 2 log tan थीटा प्लस cot थीटा डी थीटा। कब पूछा गया है, 2018 में पूछा गया है। इसको भी हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। चलते हैं बोर्ड पे हमारे, ये स्विच कीजिए, ऐड कीजिए पेज, ठीक है। चलिए हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार और। चलिए क्वेश्चन क्या है, 0 से पाई बाई 2 log tan थीटा प्लस cot थीटा डी थीटा। तो चलिए हम बनाते हैं। 0 से पाई बाई 2 कितना था, log tan थीटा प्लस cot थीटा, कितना, cot थीटा, और ये कितना है, डी थीटा, cot थीटा, और ये कितना है, डी थीटा। चलिए पेन हम चेंज करते हैं। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो इसको आई मान लेते हैं, पहले इसको आई मानते हैं। आई इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 0 से पाई बाई 2, और इसको log, इसको साइन tan को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा क्या, cos थीटा, ठीक है। हो गया, ए भागो। चलिए tan थीटा प्लस कितना है, cot थीटा है, इसको लिख सकते हैं आराम से
अब एलसीएम लेते हैं, क्या लेते हैं एलसीएम, तो 0 से हो जाएगा ये π/2, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको बस स्टेप फॉलो करने हैं। अगर स्टेप फॉलो नहीं करना है तो खुद से आप बना सकते हैं, कोई बात नहीं है। कॉस से अगर कॉस काटेंगे तो साइन हो जाएगा, और देखिए कॉस से कॉस काटेंगे तो साइन हो जाएगा, और साइन से गुना करेंगे तो ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस साइन से साइन को काटेंगे तो कॉस बचेगा, कॉस से कॉस को गुना करेंगे तो कितना कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये डी थीटा तो पहले से था। हम फार्मूला जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, तो 1 होता है, तो लिखने में कोई हर्जा है 1, तो इसको हम लिख देते हैं 1, तो 1/, कितना हो जाएगा, तो साइन थीटा, और ये कितना हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। जो फार्मूला उस वहाँ पे लागू किए थे ये फार्मूला यहाँ पे लागू करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 2 थीटा होता है, ठीक है, इतना जानते हैं। तो यहाँ पर भी 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर भी 2 से गुना कर देंगे, और ये ब्रैकेट बंद है, और ये डी थीटा का डी थीटा है, और इसको मिटाना है। चलिए हो गया। अब थोड़ा पेन चेंज करते हैं, इसको घेरते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, i इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 0 से π/2, 0 से π/2 log 2, पहले लिख देते, तोड़ेंगे बाद में, log 2 बटा साइन 2 थीटा, और ये डी थीटे का डी थीटा, आई ब्रैकेट बंद, ठीक है। i इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 0 से π/2, बस ध्यान देते रखिए कि लिखते कैसे हैं। एक फार्मूला जानना है आपको m/n, और m/n का फार्मूला कितना होता है, तो log m माइनस log n, इतना फार्मूला होता है। इस फार्मूला को उसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे, ठीक है। तो ये log हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, माइनस, और ये डी थीटा कहाँ गया, सिलेक्ट नहीं करना है, इरेज करना है, हो जाओ, चलो हो गया, और ये डी थीटा का डी थीटा। चलिए माइनस 0 से π/2, 0 से π/2, और ये कितना हो जाएगा, साइन log साइन 2 थीटा, कितना हो जाएगा log साइन 2 थीटा, और ये डी थीटा का डी थीटा हमारा हो जाएगा। चलिए इसको भी हम इरेज करते हैं, इसका काम खत्म। चलिए हो गया क्या, हो गया, इतना हो गया। अब चलिए ये भागो, इसका इंटीग्रेशन इक्वल टू log 2 है, तो log 2 को कहाँ निकाल देते हैं, बाहर, कांस्टेंट है, कांस्टेंट कहाँ रहता है, इंटीग्रेशन के बाहर रहता है, कांस्टेंट कहाँ रहता है, इंटीग्रेशन के बाहर। और ये 0 से कितना है, 0 से है π/2 है, ठीक है। और ये थीटा डी थीटा बाद में कर देते हैं, 0 से π/2, 0 से π/2, और ये हो गया log साइन 2 थीटा, और ये डी थीटे का डी थीटा। चलिए इक्वल टू log कितना हो जाएगा log, और इसको करते हैं इरेज, इसको पेन सेलेक्ट करते हैं। चलिए log 2 इंटू थीटा का कितना होता है, तो थीटा होता है 1 का कितना होता है थीटा, और ये कितना है π/2, और ये 0 से, इसको हम i मान ले क्या, इसको i1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, बार बार लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए इसको हम क्या मान लेते हैं, i1 मान लेते हैं, तो ये कितना हो गया i1, डायरेक्ट यहीं पर लिख देते हैं हम i1। चलिए π/2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, i इक्वल टू, इसको π/2 रखें तो हो जाएगा π/2 log 2, π/2 और कितना हो जाएगा log 2, और 0 रखेंगे तो कहानी समाप्त। और ये i1 का i1 को कितना माने हैं, लेट, इसको क्या मान लिए i1, ठीक है। चलिए इतना तक तो आपको समझ में आया होगा। आप इसको क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। अब चलिए i1 को हम क्या माने, 0 से π/2 log साइन 2 थीटा, log साइन 2 थीटा डी थीटा, ठीक है। अब इस दोनों क्वेश्चन को एक साथ सॉल्व करने का पर्पस बता रहे हैं, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन पर्पस था इस क्वेश्चन को एक साथ सॉल्व करने का। क्यों, अब पता चलेगा क्यों, ठीक है। तो एक पेज लेने दीजिए, i1 का वैल्यू लिखने दीजिए, उसके बाद q का पता चलेगा, ठीक है। तो i1 का वैल्यू
जीरो से पाई बाई टू, जीरो से कितना पाई बाई टू, कितना था लॉग साइन 2 थीटा और ये कितना था डी थीटा। चलिए अब क्यू का मतलब पता चलेगा, क्यू का मतलब अब बताते हैं। अब चलिए हम फर्स्ट पेज में चलते हैं, दोनों क्वेश्चन को क्यों सॉल्व किए। फर्स्ट पेज में चलते हैं, देखिए तो 2i है, उसको हटाइए, जो हमारा पेज था i इक्वल टू माइनस पाई बाई टू, ठीक है। कहाँ गया साइन 2x, हाँ यही तो है। चलिए ए भागो भाई देखे तो यही तो है, क्या है जीरो से पाई बाई टू I1, जीरो से पाई बाई टू लॉग साइन 2x dx, लॉग साइन 2x dx, ठीक है। कितना है अच्छा से देखिए, और यहाँ पर हमको आपको हम अच्छे से दिखाते हैं, ठीक है। अच्छे से दिखाने के लिए इसको हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा और ये सेलेक्ट हो गया। अब इसको हम छोटा कर सकते हैं, ठीक है, और इधर कोना में रख सकते हैं। अब चलिए इसका काम करता हूँ। इसको हम लिख सकते हैं क्या I1 जीरो है यहाँ पे, जीरो से पाई बाई टू लॉग साइन 2 थीटा डी थीटा, बोले थे तो बदल सकते हैं। पाई बाई टू इसको हम घेर देते हैं किसी अगले इंक से, क्या हम इसको लिख सकते हैं I1, इसको क्या लिख सकते हैं जीरो से पाई बाई टू लॉग साइन थीटा 2 डी थीटा, लिख सकते हैं क्या। आप देखिए यहाँ पर हम 2x को माने थे कितना t माने थे, यहाँ पर हमको किसको मानना पड़ेगा 2 थीटा को t मानना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू, और इतना करते 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 हमको I1 का वैल्यू कितना आएगा, तो जीरो से पाई बाई टू लॉग साइन x dx। तो आप इसी प्रोसेस से जीरो पाई बाई टू लॉग साइन 2 थीटा डी थीटा, तो 2 थीटा को क्या मानेंगे t विथ रिस्पेक्ट टू x, इतना इतना इतना, थीटा का वैल्यू जीरो, थीटा का वैल्यू पाई बाई टू, टी का वैल्यू इतना इतना, जीरो से पाई बाई टू 1/2 साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। इतना करने के बाद आपको जो फाइनल आंसर निकलेगा I1 का वैल्यू जीरो से पाई बाई टू, जीरो से पाई बाई टू लॉग साइन थीटा, लॉग साइन थीटा, ठीक है, और ये कितना डी थीटा, कितना डी थीटा, जीरो से पाई बाई टू लॉग साइन थीटा डी थीटा। आपको इतना वैल्यू निकलेगा, इतना वैल्यू निकलेगा कि नहीं निकलेगा, चलिए इतना वैल्यू निकल गया, ठीक है, बहुत खुशी की बात है, इतना वैल्यू आप निकाल लिए, ठीक है। अब पिछले पेज में चलते हैं, किस पेज में, पिछले पेज में, ठीक है। पिछला पेज हमारा ये है, हटो भाई, देर से हटता है, हट जाओ, हट गया। चलिए अब हम दिखाते हैं। अब इसको दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको भी थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, आपको हम मेहनत करने के लिए दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा हो गया, छोटा जाओ, चलिए छोटा हो गया, छोटा हो गया ना। चलिए तो अब इसको नहीं लिख सकते हैं क्या I इक्वल टू जीरो से पाई बाई टू लॉग साइन थीटा और ये डी थीटा, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन फाइनल आंसर क्या लिखे थे, इसका जो इंटीग्रेशन हम लिखे थे फाइनल आंसर क्या लिखे थे, फाइनल आंसर बताइए, इसका जो बनाए थे फाइनल आंसर, आपको याद होगा इसका फाइनल आंसर क्या लिखे थे, बोर्ड इनोट। चलिए इसका हम फाइनल आंसर क्या लिखे थे, इसका नहीं, ठीक है, इस क्वेश्चन का, ठीक है। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना लिखे थे बताइए तो, माइनस पाई बाई टू, और ये लिखे थे log 2। इसका फाइनल आंसर कितना आया था, इतना आया था। आप बैक करके वीडियो को बैक करके देख सकते थे इसका आंसर, और इसको क्या लिखते हैं हम, जीरो से पाई बाई टू लॉग, ठीक है, लॉग साइन
थीटा और ये डी थीटा लिख सकते हैं क्या। इसका आंसर कितना आया, इतना आया। इसका आंसर कितना आया, इतना आया। ठीक है, चलिए अब शायद मिटा गया होगा, होगा ही है। चलिए अब चलिए स्विच, अच्छे से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। यही तो है, यही है, यही है। आई का वैल्यू कितना लिखा था, -π/2 log 2, -π/2 log 2। ठीक है, चलिए आ जाइए। चलिए तो I1 का वैल्यू हमको कितना निकला है बताइए तो। I1 का वैल्यू, अगला पेज, I1 का वैल्यू, इसका वैल्यू ये किसके बराबर आया था, तो 0 से π/2, 0 से π/2 log, ठीक है, sin थीटा डी थीटा। ठीक है, इक्वल टू -0 से π/2 है, तो इसका वैल्यू हम कितना निकाले थे, -π/2 और ये log 2 निकला था। I1 का वैल्यू निकल गया हमको, I1 का वैल्यू निकल गया। ठीक है, चलिए अब हम I1 का वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे। I का वैल्यू निकालना है ना, इसका वैल्यू निकालना है हमको, इसको I माने हैं, इसको क्या माने हैं, I। तो I का वैल्यू निकालना है, तो π/2 हुआ, log 2 हुआ, -I1 हुआ। ठीक है, माइनस क्या हुआ, I1 हुआ, तो यहीं पर हम निकाल देते हैं। ठीक है, चलिए इसको निकालने के लिए हमको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा और ये निकल जाएगा। इसको ऊपर रखते हैं, चलिए हो गया। I इक्वल टू π/2 log 2 माइनस I1 का वैल्यू हम क्या निकाले हैं, -π/2 log 2, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया। तो देखिए π/2 log 2 प्लस π/2 और ये कितना हो गया, log 2 हो गया। ठीक है, π/2 और कितना हो गया, log 2 हो गया। ठीक है, log 2 हो गया, π/2 log 2 प्लस π/2 log 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए π/2 प्लस π/2 कितना हो जाएगा, देखिए तो पाई हो जाएगा। देखिए ना, π/2 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा। चलिए आपको नहीं बुझा रहा था, हम लिख देते हैं, उसमें क्या है। चलिए 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 एकला चलो रे। चलिए तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 2 × π/2 और ये हो जाएगा log 2। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया, तो आ गया हमको पाई log 2। फाइनल आंसर कितना आ गया, पाई log 2 फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, चलिए ये फाइनल आंसर आ गया पाई log 2। आई होप कि आपको बहुत ही खूबसूरत तरीके से समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो इस वीडियो का आपको कम से कम 2-3 बार देखने की ज़रूरत है, तभी अगर नहीं समझ में आ रही तो 2-3 बार कम से कम देखना पड़ेगा, तब समझ में आएगी। ठीक है, क्योंकि इतने कंसेप्ट एक साथ दिमाग में नहीं जाते हैं, लेकिन अगर चले गए हैं तो बहुत खुशी की बात है। अगर नहीं गए हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इसको 2-3 बार देखिए, आपको 100% आपको बोल रहे हैं दिमाग में चली जाएगी। बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिस्कशन किया गया है। ठीक है, तो बाकी सब जो आंसर आया है उसको, ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आ गया नोट बोर्ड। चलिए इसका आंसर इतना आया है, इसका आंसर कितना है, इतना आया है। और वही अगर प्रीवियस क्वेश्चन का जो नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर देखें, इसका जो आंसर है, इसका आंसर कितना आया है, तो इसका आंसर ये प्रीवियस क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर है और इसका आंसर आया है पाई log 2। ठीक है, इतना आंसर आया। ठीक है, चलिए तो यही 2 क्वेश्चन करवाना था, ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा डिफरेंट इंटीग्रेशन का। मिलते हैं अगले क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। अगर चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।